यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पार्टी आपका जो हिंदी का पेपर है ना जी 100% मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी हिंदी का पेपर में टकराने वाला यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आप सबके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट और वायरल पेपर को लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी पूरा का पूरा टकराएगा। और आज जो हम सोल्यूशन करेंगे सेट बी का सोल्यूशन करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आप चाहते हैं हिंदी में बेहतर परसेंटेज स्कोर करना, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इंटरमीडिएट जो आपका परीक्षा 2026 होने वाला है और एनुअल का मतलब आप लोग देख सकते हैं कि वार्षिक होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो यदि आप चाहते हैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को कवर करना, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आपको जैसा कि पता है कि आपका टोटल जो पूर्णांक होता है 100 अंकों का एग्जाम होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और वही बात करते हैं ना जी मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, समय सीमा के बारे में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 15 मिनट का जो समय होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, ये जो होता है आपको इसमें क्या करना है, आपका जो OMR पेपर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें टोटल OMR पेपर वाला काम को आपको करके निपटा देना है, आपको दिक्कत नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 को आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें से केवल और केवल आपको 50 बनाना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है, हर एक वीडियो में हम बताते हैं कि परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश रहता है इसको आप जरूर पढ़िएगा। इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स होता है और इसमें साफ सुथरा शब्दों में जो जो चीजों को यहाँ पे लिखा गया है, इंक्लूड किया गया है। जैसे परीक्षार्थी जो है OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो कि 10 अंकों का होता है उसको अवश्य लिखना होता है। 2 नंबर में यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में ही दे। क्या करें, अपने शब्दों में उत्तर दीजिएगा, आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। तो जितना पॉइंट बताया गया है ना बाबू, आप उतना पढ़ करके जाइएगा कम से कम, ठीक है। तो चलिएगा जी, सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्या जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि आपके पास जैसे ही पेपर मिलेगा ना जी, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा खंड क्या रहेगा, खंड मतलब कि सेक्शन ए रहेगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग। और यहाँ पे साफ सुथरा शब्दों में इंक्लूड कर दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक जो है सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और आपको क्या करना, OMR पेपर पे रखना। मेरे प्यारे बच्चों सीधा सा आप एक शब्दों में समझिए, 100 प्रश्न में केवल और केवल आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, इससे ज्यादा आपको नहीं बनाना है। जितना बोला जाए उतना ही काम आपको करना है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी इस तरह से आप देख सकते हैं कि 50 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, तो टोटल और ऑब्जेक्टिव आपका 50 नंबर का होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आप 50 में से 50 लाना चाहते हैं, इस वीडियो को देख करके जाइएगा, परीक्षा से पहले आपको एग्जाम में बाबू दिक्कत नहीं होगा। तो चलिएगा जी, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास खतरनाक क्वेश्चन दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 1 नंबर का कि गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित अंश सब यहाँ पे पदबंध का उदाहरण मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे सीधा सा आपको समझना है कि गोली से घायल जो बच्चे हैं तो बच्चे में रेखांकित है, तो यहाँ पे रेखांकित क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित जो है ना जी एक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी को कलेक्ट कीजिएगा और काफी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। आप बताइएगा यहाँ पे 2 नंबर में कि जल का जल शब्द क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो जल शब्द है ना जी पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा और आप यहाँ पे लगाइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तीसरा जो आपका पास प्रश्न दिया गया कि बादल घिरे और म्यूर नाचने लगे, कौन सा वाक्य है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो यह कौन सा वाक्य है जी। तो आप लोग हमेशा संयुक्त वाक्य को मारिएगा। काहे मारिएगा मेरे प्यारे प्यारे बबुआ, काहे कि यहाँ पे और लगा हुआ, तो जब 2 शब्द और से जुड़ जाए तो वहां पे हमेशा संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर बी को सी को बिल्कुल करेक्ट कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी चलिए आप इसी तरह से लगाइएगा 4 नंबर में कि कौन आ रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। मेरे प्यारे बच्चों इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी जैसा कि आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपका क्या 100 को ऑब्जेक्टिव रहता है, इसमें से मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी मान करके चलिए 50 को आपका ग्रामर से रहेगा, व्याकरण से रहेगा और 50 को आपका किताब से रहेगा। तो सबसे पहले व्याकरण का सॉल्यूशन करवाएंगे और उसके बाद 50 से आपका रहेगा क्वेश्चन जो रहेगा किताब से रहेगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों दोनों क्वेश्चन यहाँ पे शामिल है और आप यहाँ पे लगाते चलिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया 5 नंबर का कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो हर एक बच्चा जानता है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी का बिल्कुल सही कीजिएगा और आप यहाँ पे बताइएगा कि वाच के कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो वाच के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरे प्यारे
प्यारे प्यारे रसूलों, आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। तो चलिए, जितना प्रश्न बता रहे हैं बाबू उतना आपको कम से कम पढ़ करके जाना है। और 7 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे जो दिया गया है, सिंपल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कि बिहार के राज्यपाल कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो इस वाक्य में यहाँ पे कौन जो है ना जी, किस सर्वनाम के उदाहरण है? तो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसमें देखिए, कुछ निश्चित चीज के बारे में नहीं बोला है ना जी, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि कुछ निश्चित नहीं बोला है कि तुम क्या खा लो। और आप यहाँ पे बताइएगा, लगाते चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या होता है? प्रथम का विशेषण आप लोग हमेशा प्राथमिक को बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितना प्रश्न बताया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सभी आपके एग्जाम में टकराएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि सावधान कौन विशेषण मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो परिणाम बोधक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप बताइएगा कि सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सेना जो होता है ना जी, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? वाहिनी होता है। बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न की किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा जी? तो किरण जो होता है, सूर्य के जो प्रकाश होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्योति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि अभिमान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो अभिमान जो है ना जी, अभिमान का पर्यायवाची क्या होता है? तो अभिमान का पर्यायवाची अस्मिता होता है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और आप वहां पे लगाइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। 14 नंबर का प्रश्न है कि चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी की चतुर जो है ना जी, चतुर का पर्यायवाची शब्द प्रवीण होता है। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। और 15 नंबर का प्रश्न आप बताइएगा कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा परीक्षण। क्या होगा? परीक्षण जो है शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर में है कि निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं ताकि हम यहाँ पे आंसर्स को बता सकें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। और यहाँ पे बात करते हैं ना जी, सबसे पहले इसमें शुद्ध शब्द के बारे में बात कर लिया गया। तो आप लोग आंख मूंद करके कवित्री जो लिखा गया है आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा, यही आपका सही है। और यहाँ पे जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों प्रश्न आपके पास दिया गया है 17 नंबर का कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प वर्ग जो है ना जी, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा और याद रखिएगा। और आप बताइएगा कि स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो यहाँ पे स जब वर्ण है ना जी, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? मूर्धा होगा, क्योंकि मूर्धन्त जो है। और उसके बाद अगला जो 19 नंबर का जो प्रश्न आपके पास दिया गया है कि दिनेश पढ़ रहा है, किस वाक्य यह वाक्य किस काल से संबंधित है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, दिनेश पढ़ रहा है यह जो है किस काल का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी तत्कालिक वर्तमान का उदाहरण, क्योंकि दिनेश जो है वर्तमान में अभी पढ़ रहा है। और उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है? तो कृपणता जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि आपका खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे बताइएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आलोक पढ़कर खेलने गया। क्या आलोक पढ़कर खेलने गया किस क्रिया का उदाहरण है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो आलोक जो है पढ़कर खेलने गया, तो यह जो है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद आप लगाइएगा कि मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, हम लोग जानबे नहीं करते हैं जी। तो मनुष्य जो है क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि मनुष्य कहने का मतलब स्त्री पुरुष महिला बुजुर्ग सबका बोध हो रहा है। और आप यहाँ पे बताइएगा रसोई घर शब्द कौन समास है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको नहीं पता है जी कि जो रसोई के लिए घर रहता है उसे हम रसोई घर कहते हैं। तत्पुरुष समास को मारिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 24 नंबर का प्रश्न कि त्रिकोण शब्द कौन समास है? तो त्रि का मतलब होता है तीन, और तीन एक संख्या है। तो जब भी संख्या आए हमेशा दिग्गु समास को सही कीजिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि देश विदेश शब्द कौन समास है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप समास में त्रिकोण को दिग्गु समास कीजिएगा। और देश विदेश में यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो जब भी योजक चिन्ह आता है तो हमेशा आपको बोले ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, हमेशा क्या करना है? द्वंद्व समास को बिल्कुल सही करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जितना बता रहे हैं बाबू उतना आप पढ़ करके जाइएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या द्वंद्व समास को आप ए नंबर को क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे अगला जो आपके पास प्रश्न दिया गया
सिंपल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 26 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सीता ने झूठ कहा था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 27 नंबर में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी की जीव जंतु शब्द कौन समास है। यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया, हमेशा द्वंद्व समास को सही कीजिएगा बाबू, आपको एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 28 नंबर में कि खिचड़ी शब्द का शब्द खिचड़ी जो है किस शब्द का उदाहरण है। तो खिचड़ी एग्जाम में पूछा गया और खिचड़ी को हमेशा देशज कहिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और आप बताइएगा 29 नंबर में जी कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो हर बच्चा जानता है कि कारक के 8 भेद होते हैं, लगाते चलिएगा। और उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे से है, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, तो करण कारक का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके पास दिया गया 31 नंबर का कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। तो एक पंथ दो काज लोकोक्ति का जो अर्थ होता है एक साथ दो काम करना। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाइएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 32 नंबर में कि पेड़ से पत्ता गिरता है किस कारक का उदाहरण। मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई चीज किसी से अलग होता है और वहां पे से लगता है तो हमेशा वहां पे आपादान कारक को सही करेंगे। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 33 नंबर का कि राम ने कहा होगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, राम ने कहा होगा यह जो है संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि कंफर्म नहीं बता रहा है, एक अनुमान लगा रहा है। और 34 नंबर में कि राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा जी। तो चलिएगा इसी तरह से लगातार खतरनाक क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्र का विशेषण क्या होता है, राष्ट्रीय होता है। क्या होता है, राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय होता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो 35 नंबर का हमारे पास जो प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सिंपल है कि अच्छाई शब्द कौन संज्ञा है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, अच्छाई जो है भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए को आप सही कीजिएगा। और उसके बाद आप बताइएगा कि मोती शब्द कौन संज्ञा है जी। तो मोती जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि इसको मापते हैं या तौलते हैं। और आप यहाँ पे बताइएगा, काफी ज्यादा खतरनाक है और किताब वाला क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करवाएंगे। जैसा कि आपको बताए हैं कि 1 से लेकर के 50 तक आपका व्याकरण है। और बताइएगा कि लेखक शब्द कौन संज्ञा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो लेखक जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लेखक कहने से पूरे जाति भर लेखक मतलब लेखक जाति का बोध हो रहा है। और आप यहाँ पे बताइएगा कि वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्रकृति से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ नायक क्या है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो नायक का स्त्रीलिंग नायिका होता है। और आप बताते चलिएगा, लगाते चलिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 40 नंबर में कि दृष्टि का अभाव वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। तो दृष्टि का अभाव वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है ना जी, अनावृष्टि होता है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी में आप 90 प्लस लाना चाहते हैं या 80 प्लस लाना चाहते हैं या केवल और केवल आप पास होना चाहते हैं। हम जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ में आप अपना नाम को जरूर लिख दीजिएगा ताकि सभी बच्चे को हम पहचान जाए। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 41 नंबर का जो हमारे पास प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, तो सिंपल है बाबू, एग्जाम में इसी तरह का आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, यशोदा। क्या है, यशोदा जो विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। और आप बताइएगा कि चतुर्भुज शब्द कौन समास है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, हमेशा आपको नहीं बोले जी कि चतुर्भुज कहने का मतलब क्या होता है, भगवान ब्रह्मा का बोध हो रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। बहुव्रीहि समास को जब भी देवी देवता के नाम आवे बहुव्रीहि समास। तो आप बताइएगा कि कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो कर्तव्य है। क्या है, कर्तव्य है। तो कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग जानवे नहीं करते हैं जी कि कर्तव्य जो आपका होता है, क्या कर्तव्य जो होता है, तो कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय होता है, तव्य प्रत्यय होता है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ अगला जो आपके पास प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 44 नंबर का कि शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे शब्दों के बाद जो लगता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्दों के पहले लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो खतरनाक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी आपका किताब का सोल्यूशन करवाएंगे। और आप बताइएगा कि फल फूल में कौन
समास से मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी योजक चिन्ह जैसे देखिएगा द्वंद्व समास को टिक कीजिएगा, एग्जामिनर में पावर नहीं होगा कि आपका नंबर काट ले, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताइएगा यहाँ पे कि अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अभ्यागत जो शब्द है ना जी, इसका संधि विच्छेद अभिधन आगत होता है। ऑप्शन नंबर सी को आप लगाते चलिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 47 नंबर का कि उपवन में कौन सा उपसर्ग है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो उपवन में उप उपसर्ग है जो किसी शब्द के शुरू में लगा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताइएगा कि अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है। तो अभिलाषा में अभी उपसर्ग है। इतना इजी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जिसका वर्णन भी आप नहीं कर सकते हैं। तो बताइएगा 49 में कि निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है जी। तो सहयोग जो है ना जी पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 50 नंबर में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि पुष्प का विशेषण क्या होता है। तो पुष्प का विशेषण जो होता है पुष्पित होता है। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी चलिएगा जब लगाते चलिएगा हमारे पास 51 नंबर का प्रश्न है कि यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है। तो नया शब्द जो है ना जी विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास प्रश्न है कि दिन शब्द का विशेषण क्या होगा जी। तो हर एक बच्चा जानबे नहीं करता है कि दिन का विशेषण क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो दिन का विशेषण एग्जाम में बाबू कई बार पूछा गया। तो इसलिए आपसे हम कहना चाहेंगे इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा और बिल्कुल आसान है। आंख मूंद करके आप इसको टिक मारिएगा ना फिर भी आपका गलती नहीं होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी दिन का विशेषण क्या होता है दैनिक होता है। ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। तो चलिए आप सबका इंतजार के घड़ी खत्म हुआ और यहाँ पे देखिए सेक्शन 2 आपका आ गया। और सेक्शन 2 में क्या है लिटरेचर है, मतलब कि आपका किताब वाला यहाँ पे प्रश्न आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो सबसे पहला प्रश्न खतरनाक है और हैंडेड स्टार्ट वाला है कि अंडे के छिलके शीर्षक उपन्यास किसकी कृति है। तो यह जो कृति है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आप लोग लगाते चलिएगा किसकी कृति है। काफी ज्यादा वायरल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा आप लोग बताइएगा। तो सबसे पहले इसका जो सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश की कृति है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ चलिएगा 54 नंबर का प्रश्न आपके पास है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था जी। तो साहित्य एकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। और सभी का सभी बाबू गेसिंग क्वेश्चन है। और आप बताइएगा कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विधा की रचना है। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है ना जी आलोचना है। क्या है आलोचना है। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 56 नंबर में कि विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है। तो विनय पत्रिका शीर्षक रचना जो है ना जी तुलसीदास की है। किसकी है तुलसीदास की है। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 57 नंबर का प्रश्न है कि अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा क्या है। तो अष्टयाम शीर्षक जो ग्रंथ है ना जी उसकी भाषा ब्रज भाषा है। कौन सा है ब्रज भाषा है। और उसके बाद 58 नंबर का जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे। तो कवि भूषण जो थे ना जी उनके आश्रयदाता कौन थे। शिवा भी जी भी थे और छत्रसाल भी थे और साहू जी भी थे। इनमें से सभी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और सभी का सभी बाबू खतरनाक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप बताइएगा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसका कथन मतलब यह जो किस पाठ से संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चों आप नहीं जानते हैं जी कि जैसे बोलने आ गया आप लोग बातचीत को सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। तो जितना प्रश्न बता रहे हैं बाबू कम से कम आप उतना पढ़ करके जाइएगा। आपका तैयारी हुआ है नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। ये एग्जाम में पूरा का पूरा आपका लड़ेगा। तो चलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और आपके पास जो अगला प्रश्न यहाँ पे शो हो रहा 60 नंबर का। तो 60 नंबर के क्वेश्चन को आप सिंपल सा आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। बाबू यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। यह किस पाठ से संबंधित है। तो यह जो संबंधित है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी ओ सदा नीरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए को आप लगाते चलिएगा। और चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी बताइएगा कि रानी खेत नामक यहाँ पे स्थान की चर्चा किस पाठ में है। तो रानी खेत नामक स्थान की जो चर्चा किया गया है हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ में चर्चा किया गया है। और उसके बाद 62 नंबर का जो प्रश्न आपके पास दिया गया सिंपल है कि बांधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पठित कविता से है। तो बांधी हुई मुट्ठी जो है ना जी उसका जो संबंध है जन जन का चेहरा एक से है। ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 63 नंबर में कि खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है। तो खिलौना जो है ना जी पुत्र वियोग से संबंधित है। क्योंकि सुभद्रा कुमारी क्या कहते हैं कि मेरा खोया है खिलौना अब तक मेरे पास न आया। तो चलिए आप बताते चलिएगा लगाइएगा 64 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है। तो कामायनी महाकाव्य का पात्र कौन सा नहीं है जी। तो शतरूपा जो है कामायनी महाकाव्य की पात्रा नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
दियो का सही कीजिएगा। आप यहाँ पे बताइएगा कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी माना जाता है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, 100 स्टार लगाना ना भूलिएगा। तो हिंदी कहानी के विकास में उसने कहा था जो है ना जी, मील का पत्थर माना जाता है। और आप यहाँ पे लगाते चलिएगा 66 नंबर में कि गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गैंग्रीन का उल्लेख रोज कहानी में है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप बताइएगा कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो सुखदेव को पत्र लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी को लगाते चलिएगा। और उसके बाद अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया। तो वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन जो है किसने आरंभ करवाया था, जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और सभी का सभी आपका परीक्षा से पहले वायरल है, तो कम से कम आप इस वीडियो को देखिएगा और एक प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा मेरे बाबू कि आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि आप सबके लिए एकदम मेहनत करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, और आपको फ्री में एजुकेशन देते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और बताइएगा कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है। तो सिपाही की मां जो है ना जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा एकांकी है। क्या है, एकांकी है। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे लगाइएगा 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है कि जूठन शीर्षक पाठ में किस विधा में रचना, मतलब जूठन शीर्षक पाठ किस विधा की रचना है। तो जूठन जो है आत्मकथा है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि जूठन के लेखक कौन है। सभी बच्चे के कमेंट को हम देखेंगे। और उसके साथ ही साथ हमारे पास जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो मोहन राकेश जो है ना जी उनका जो जन्म हुआ था अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। और आप बताइएगा 72 नंबर में कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ। तो नामवर सिंह का जो जन्म हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा वाराणसी में हुआ। 100% इंपोर्टेंट है, एग्जाम में छपेगा। और आप लगाते चलिएगा 73 नंबर का कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म स्थान है ना जी मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरनगर है। ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। उसके बाद 74 नंबर का प्रश्न है कि पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है। तो चातकी जो है किसके लिए तरसती है। 100 स्टार वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आप लोग याद रखिएगा कि स्वाति नक्षत्र के एक बूंद के लिए तरसती है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। उसके बाद आप बताइएगा कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था ना जी, आप लोग याद रखिएगा लखनऊ में हुआ था। और उसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, सिंपल है बाबू कि कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो किसका चित्रण किया था जी, तो यहाँ पे याद रखिएगा उषा का चित्रण किया था। किसका चित्रण, उषा का चित्रण। और सभी का सभी बाबू आपके परीक्षा में कभी ना कभी पूछा गया है और आपकी बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा आप बताइएगा यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रश्न है 77 नंबर का कि मोहन राकेश की माता का नाम क्या है। तो मोहन राकेश जो है ना जी उनकी माता का नाम क्या है, बच्चन कौर है। ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 78 नंबर का प्रश्न है कि नामवर सिंह के पिता का नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो नामवर सिंह जो है ना जी उनके पिता का नाम क्या है। तो उनके पिता का नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, नागर सिंह हो जाएंगे। एग्जाम में कई बार पूछा गया, 100 स्टार लगाना ना भूलिएगा। और प्यारा प्यारा कमेंट करके अपने भैया के मनोबल को बढ़ाते रहिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 79 नंबर में मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों काफी ज्यादा खतरनाक है कि कवि मुक्ति बोध ने माधव की आत्मा को क्या माना है। कवि मुक्ति बोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है। तो इसका जो सही आंसर होगा जी मानव की आत्मा को वे एक माने हैं। ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। और उसके बाद 80 नंबर में बताइएगा कि तुलसीदास के पिता का नाम क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो हम लोग जानते हैं कि आत्माराम दुबे थे। ऑप्शन नंबर बी को आप सही कीजिएगा। आत्माराम मिश्रा नहीं कीजिएगा, आत्माराम दुबे कीजिएगा। इस तमाम चीजों को ध्यान रखिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न जो आपके पास है 81 नंबर का दिया गया है कि विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किए हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल ने एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे किस विश्वविद्यालय में काम किए थे। तो आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न दिया गया 82 नंबर का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो आप लोग याद रखिएगा क्या नाम था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा।
और उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके पास दिया गया 83 नंबर का कि जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था ना जी 1902 को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 84 नंबर का बाबू कि भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह विदेशों से किस संग्राम का संचालन किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो किस संग्राम का संचालन किए थे, तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी मुक्ति यहाँ पे संग्राम, ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप लोग इसी तरह से 85 नंबर का आंसर बताने का प्रयत्न कीजिएगा और सभी बच्चे को कमेंट को हम लोग जरूर देखेंगे कि राजा नान्यदेव किस राजवंश से संबंधित है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आप लोग सही कीजिएगा, कर्नाटक वंश। काफी खतरनाक प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और इसीलिए तो बोलते हैं जितना बता रहे हैं बाबू उतना पढ़ लीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी यहाँ पे याद रखिएगा 1543 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। और उसके बाद प्रश्न जो हमारे पास 87 नंबर का है कि कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार करता है। तो कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार करता है, तो अधिनायक जो है अपनी जय जयकार करता है, ऑप्शन डी को सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 88 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का पात्र नहीं है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, पोल्हू राम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे लगाइएगा 89 नंबर में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है। हम लोग जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जो है राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो आप लोग इसका आंसर चलिए एक बार कमेंट करके बताइएगा। और जितने बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे ना जी, अंत में हम आंसर को कमेंट करके हमें पिन कर देंगे। तो चलिए आप यहाँ पे बताइएगा कि तिरिक्स शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी तिरिक्स जो है ना जी एक कहानी है। क्या है, एक कहानी है। और उसके बाद हमारे पास 92 नंबर का जो प्रश्न दिया गया सिंपल है बाबू कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की में कौन किस विधा के अंतर्गत आता है। तो ओ सदा नीरा जो है ना जी क्या है, एक निबंध है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक निबंध है। और आप यहाँ पे बताइएगा अगला जो प्रश्न है यहाँ पे कि गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हर एक बच्चा जानता है कि गांव के घर शीर्षक कविता के कवि कौन है, ज्ञानेंद्र पति हैं। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों आप इसी तरह से खतरनाक प्रश्नों का सॉल्यूशन कीजिएगा और आप यहां पे लगाते चलिएगा 94 नंबर का। तो सिंपल है बाबू, आपके एग्जाम में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बाबू आप बताइएगा कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की। तो किसके द्वारा की गई मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, रघुवीर सहाय को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और 95 नंबर का प्रश्न आपके पास यहाँ पे दिया गया कि चेखव किस देश के रहने वाले थे। तो चेखव जो था ना जी किस देश के रहने वाला था। तो आप लोग रूस को बिल्कुल सही कीजिएगा। आप यहाँ पे बताइएगा 96 नंबर के मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि इवान दमित्रियों चेखव के पेशे से क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो वे पेशे से क्या थे, तो पेशे से क्लर्क थे, ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। और उसके बाद 97 नंबर का जो प्रश्न आपके पास दिया गया है कि कौन लेखक कांगो की शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे हेनरी लोपेज को सही कर लीजिएगा। और 100% आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे बताइएगा 98 नंबर में कि वत्सल भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वत्सल भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि यहाँ पे सूरदास है, ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। उसके बाद 99 नंबर का प्रश्न आपके पास है कि कारमेन किस कहानी के पात्र है। तो कारमेन जो है ना जी किस कहानी के पात्र है, तो पेशगी कहानी के पात्र है, ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। और उसके बाद सबसे अंतिम प्रश्न आज के क्लास का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि प्रेम के पीर के कवि कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। 100% एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी को सही कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 100 क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। तो यदि आप चाहते हैं हिंदी में बेहतर करना तो आप इस वीडियो को देखिए लिए हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी सबसे पहले वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जितने बच्चे नए हैं ना जी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा कि आपको इस आज का क्लास कैसा लगा, आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। सभी बच्चे के कमेंट को लाइक करेंगे। और चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।